प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? संलग्न चित्र में क्रॉस के चिन्हों से प्रदर्शित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तीन कणों ए बी व सी की गति पथ दिखाए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र कागज के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। कारण सहित बताइए कौन सा कण पे कैसा आवेश। देखो, हम एक चीज याद रखते हैं, हमारे पास अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, अब कोई कण इसमें आवेशित कण मतलब घनावेशित कण एंटर करता है तो वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत गति करता है, एंटी क्लॉकवाइज। राइट, मैं इतना याद रखता हूं। तो यहां पे मैंने देखा एक कण क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे गति कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक कण पे कैसा आवेश है, घन आवेश। सी कण विपरीत हो गया, जो क्लॉकवाइज मूव करेगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा होगा, ऋणावेशित। तो सी कैसा हो गया, ऋणावेशित। बी का क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र होते हुए भी अपने गति पथ से विचलित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई आवेश नहीं है। तो बी कैसा हो गया, आवेश रहित। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, एक चीज दिमाग में बिठा लेना, जब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो और घनावेशित कण एंटर करे तो वो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। और कैसी गति करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के ए बी भाग में प्रवाहित धारा बी से सी तक दो अर्धवृत्ताकार चालकों में से होकर जाती है। अर्धवृत्ताकार की त्रिज्याएं तथा प्रतिरोध समान है। वृत्त के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखो सर, हमें इसको चार भागों में डिवाइड करना है। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक ही भाग। अब देखो, पहले भाग के कारण बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, आर। हमने मान लिया आर है। ठीक है, तो dv1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि धारा की दिशा भी वही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी वही आ रही है, तो ये क्या हो गया, शून्य। पहला इसी तरह dv4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 180 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। यह 180 डिग्री क्यों हुआ, धारा जा रही है आगे और ये आपका जो सदिश है आर। ठीक है, तो ये क्या है, विपरीत है। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो, 180 डिग्री, शून्य हो गया। अब आए भाग दो के कारण। भाग दो अर्धवृत्ताकार हो गए, तो इसके कारण पेड़ संबंधी नियम लगाओ, तो इसके कारण क्या आएगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दो के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अर्धवृत्ताकार है तो ये होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4r। कैपिटल आर है हमारी चीज, ठीक है, क्या होगी, 4r। अब इसके कारण देखो पेज संबंधी नियम से ये डॉट यहां से बाहर आ रही है, यहां से तो अंदर आ रही थी, ये बाहर आ रही है, तो B3 कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाय 2, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4r। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डॉट। तीसरे कारण तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, dv1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस dv4। तो ये कितना हो गया, 0 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये माइनस होगी, एक प्लस लेंगे अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र अगर धनात्मक ले रहे हैं तो बाहर की ओर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 प्लस 0 कितना हो गया, शून्य। तो इसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो इसकी दिशा आप यहाँ पे भी माइनस ले सकते हो, ऋणात्मक इसको चिन्ह को बदल सकते हो, -B3 कर दीजिए, क्योंकि दिशा में क्या है, विपरीत। राइट बच्चों, आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।